राजधानी शिमला में एक तरफ जीत का जश्न चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है। चर्चा के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं। एग्जिट पोल में जिस तरह के बताए जा रहे थे नतीजे, आज रुझानों के बाद अब धीरे धीरे नतीजों में परिवर्तित होने लगे हैं परिणाम। 4 राज्यों में 3 में तो भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत रही है। एक राज्य के मुख्यमंत्री यहां के प्रभारी भी थे। जीत पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस जीत पर मैं, शानदार जीत पर मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी को, सबको बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत परिश्रम किया, मेहनत की। और सबसे बड़ी बात है कि 4 राज्य, जिनमें से 3 बड़े राज्य, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मध्य प्रदेश में जहां 18 सालों से भाजपा की सरकार थी, फिर सरकार बनी है। और उसके साथ साथ में राजस्थान में 5 साल से कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार को उखाड़ फेंका। और छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार, जिसको कांग्रेस बोलते थे कि मॉडल स्टेट कहीं अगर कांग्रेस पार्टी के लिए होगा तो छत्तीसगढ़ होगा। और हम इनसे पूछ रहे थे कि किस बात से वो मॉडल स्टेट होगा। वहां भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट गई। कोयला घोटाला वहां पर हुआ, शराब घोटाला वहां पर हुआ। और उसके साथ साथ में महादेव ऐप का एक बड़ा घोटाला अभी ताजा निकला है। गोबर घोटाला वहां पर हुआ। वो सरकार कैसे बचनी थी, और वहां बुरी तरह से हारी। और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ वहां पर सरकार बना रही है अब। तो सबसे बड़ी बात, इन 4 राज्यों के जिनके परिणाम निकले हैं, भाजपा ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और पार्टी के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई। और स्वाभाविक रूप से 2024 के चुनाव के परिणाम इन चुनावों से प्रभावित होंगे। भाजपा का 1 दशक के बाद दूसरा दशक शुरू होगा। कांग्रेस गारंटियों का जिक्र कर रही थी। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो तो अपने राज्य छोड़कर अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए गए नहीं। आपने पत्रकार वार्ताएं की। आप मानते हैं गारंटियों के ऊपर जो जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ताएं विभिन्न राज्यों में की थी, वो भी जीत में एक कड़ी का भूमिका निभाई है? देखिए, मैं छोटे से कार्यकर्ता के नाते वहां पर गया। मेरी पार्टी की ओर से जिम्मेवारी लगे कि आपसे बेहतर कोई ऐसा विषय को लेकर के नहीं बोल सकता है। गारंटी का हाल ही हिमाचल में जो हुआ है वो लोगों को बताओ। और ये इसलिए तय किया क्योंकि वहां पर कांग्रेस के नेता ये बोल रहे थे, हिमाचल प्रदेश में हमने 10 महीने पहले जो गारंटियां दी थी वो 10 महीने, 1 साल से पहले हमने पूरी कर दी। 10 की 10 गारंटी पूरी कर दी। जबकि मैंने कहा, और मैं पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ गया, सारे आंकड़े वहां पर बताए और सामने जो आंकड़े थे उनको बोल करके मैंने जिक्र किया। और सही मायने में वहां उसकी कवरेज बहुत अच्छी मिली। और उसका मैं कहता हूं कि भाई निश्चित रूप से मेरा जिम्मा था वो छोटा सा एक इस बात को रखने का, वो हमने पूरा किया। लेकिन श्रेय देश के हमारे नेतृत्व को जाता है, प्रधानमंत्री जी को जाता है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा जब सत्ता से उतरी थी, आपने पत्रकार वार्ता में एक बात कही थी, जनमत लोगों ने कांग्रेस को दिया है, जनमत संभालना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है, इन चुनावी नतीजों के बाद क्या कांग्रेस जनमत संभाल पाएगी या जयराम ठाकुर अपनी अगली पारी के लिए तैयार हैं? देखिए, हम जल्दबाजी में नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है, जनमत उनको मिला है, वो संभाल करके रखे। और मुझे ऐसे हालात दिख रहे हैं कि जो परिस्थितियां आई हैं, ना लोग संभाले जा रहे हैं, जो आम जनता है, ना ही उनके मसले संभाले जा रहे हैं उनसे, और ना ही पार्टी के अंदर, ना ही विधायक दल के अंदर। ऐसी परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी की। आप अपने अभी उद्बोधन में एक जिक्र कर रहे थे कि पिछले कल कांग्रेस अपनी जीत को लेकर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी। सवाल ये है, अब जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं, भाजपा जो है वो कॉन्फिडेंट है या अगले चुनावों के लिए ओवर कॉन्फिडेंट लग रही है? मैं ओवर कॉन्फिडेंट, मेहनत करेंगे और जो कमी छूटी है पिछली बार उस कमी को पूरा करेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेता जिस तरह से बहुत ज्यादा उत्साहित थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे, घमंड हो गया था उनको, कहा कि 8 बजे टेलीविजन ऑन कर लेना। ये भाषण दे रहे थे कल कांग्रेस के नेता, ऊना में दे रहे थे, और वो 8 बजे, और 4 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। तो आज वो टेलीविजन में बंद हो गया होगा अब इस वक्त। अभी तक तो सारे परिणाम ही आ गए हैं। तो 1 राज्य में बचे हैं, 3 राज्य में भाजपा की सरकार बनी। आपने भी फोन करके प्रयास करने का बात करने का प्रयास किया अपने प्रतिद्वंदियों के साथ? नहीं, मैंने नहीं किया अभी तक। अब शाम को छेड़ेंगे उनकी तरफ। जिस तरह से आज विभिन्न राज्यों के चुनावी नतीजे अब रुझान अब नतीजों में कन्वर्ट होना शुरू हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।